शुरुआत एथलीट अमारा को दिखाने से होती है। इसके बाद माँ और बेटी की बातचीत दिखाई जाती है। लड़की पूछती है कि क्या अमारा के इतने अंडे खाने से उसे अल्सर हो जाएगा। माँ जवाब देती है कि अमारा एथलीट बनने वाली है, इसलिए उसे बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत है। इसी बीच अमारा और उसके पापा वापस आ जाते हैं। पापा कहते हैं कि उन्होंने फ्यूचर की नेशनल एथलीट अमारा को रेस में हरा दिया है। अमारा कंप्लेन करती है कि उन्होंने चीटिंग की है। लड़कियां ब्रेकफास्ट करने से मना कर देती हैं क्योंकि पापा ने आज उन्हें एवोकाडो टोस्ट खिलाने का प्रॉमिस किया था। माँ बताती हैं कि आज पापा को ब्राउनी डिलीवर करनी है, इसलिए एवोकाडो टोस्ट अगले हफ्ते खाया जाएगा। इसे लेकर माँ और अमारा के बीच बहस शुरू होती है तो छोटी बेटी कासिह सबको शांत करने की कोशिश करती है और बाद में खुद अपने हाथों से एवोकाडो टोस्ट बनाकर देने का प्रॉमिस करती है। अगले सीन में पापा लड़कियों को लेकर ब्राउनी डिलीवर करने निकल पड़ते हैं। कासिह सोशल मीडिया पर लाइव आती है और पापा को उदास देखकर नॉर्मल होने को कहती है क्योंकि इससे उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स कम हो रहे हैं। पापा तब मजाक में कहते हैं कि उनकी माँ भी एक वक्त पर बहुत उदास रहा करती थी। कासिह पूछती है तो फिर माँ ने पापा को क्यों चुना। पापा जवाब देते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा हैंडसम थे। इसके बाद कासिह ब्राज खरीदने के लिए पैसे मांगती है तो पापा उसे पैसे देते हैं और इन शब्दों का यूज थोड़ा तमीज से करने को कहते हैं। अमारा भी पापा से पैसे मांगती है। अमारा बताती है कि ये पैसे ब्राज के लिए नहीं बल्कि एवोकाडो टोस्ट के लिए हैं। पापा अफसोस जताते हुए कहते हैं कि वो शाम को उसे ले जाकर टोस्ट खिलाएंगे। अमारा कहती है कि वो गुस्सा नहीं है, वो समझती है कि फैमिली का झगड़ा अवॉइड करने के लिए पापा को माँ की बात माननी पड़ती है। पापा उसे वेट करने को कहते हैं। इसके बाद पापा उन्हें बाद में पिक करने की बात कहकर अपने काम पर चले जाते हैं। अगले सीन में दोनों बहनें घर लौटने का वेट कर रही थीं। तभी फोन पर उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। घर लौटकर वो अपने पापा की डेड बॉडी देखती हैं। अगले दिन ग्रैंडपा उन्हें लेकर गांव के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। पूछा जाता है कि उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा। ग्रैंडपा बताते हैं कि माँ की मेंटल पीस के लिए इस शांत गांव में आना ही बेहतर था। वो बेरेमानियन नाम के गांव में पहुंचते हैं। कासिह ग्रैंडपा से पूछती है कि इस गांव के सभी लोग इतने बूढ़े क्यों हैं। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है तो ग्रैंडपा उसे रास्ते के एक साइड ले जाकर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हैं। आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि ग्रैंडपा अपनी नॉवेल खत्म करने के लिए पिछले 3 साल से इस घर में अकेले रह रहे हैं। घर में फोन का कोई नेटवर्क नहीं है। ग्रैंडपा सबको घर में वेलकम करते हैं। अमारा को घर के अंदर एक कुएं की फोटो दिखाई देती है। खैर, ग्रैंडपा कासिह और अमारा को उनके अपने अपने रूम्स दिखा देते हैं। यहाँ अमारा को एक मेमोरी याद आती है जहाँ पापा ने उसे उदास या गुस्सा होने पर ठीक फील करने का एक सीक्रेट तरीका बताया था। पहले गाना बजाना और फिर आईने के सामने जाकर कोई खास पोज या डांस करना। अमारा भी गाना सुनकर आईने के सामने खड़ी होती है और पापा की बताई हुई ट्रिक फॉलो करके अपना मूड ठीक करने की कोशिश करती है। इसके बाद अमारा सो जाती है। अचानक अमारा को मंत्र फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की का पर्दा हटाकर देखती है तो बाहर उसके ग्रैंडपा समेत सब गांव वाले एक खास रिचुअल कर रहे थे। ग्रैंडपा के खिड़की की तरफ देखते ही अमारा पर्दा गिरा देती है। रात में डिनर टेबल पर कासिह ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या यहाँ कोई इंटरनेट कनेक्शन है। ग्रैंडपा बताते हैं कि लिखने के काम पर फोकस करने के लिए उन्होंने इंटरनेट नहीं रखा है क्योंकि इंटरनेट होने पर वो ठीक से काम नहीं कर पाते। वो खुद चलकर गांव घूमने को ज्यादा बेहतर मानते हैं। कासिह जानना चाहती है कि क्या ग्रैंडपा इस गांव और सनसेट के वक्त होने वाली अजीब और भयानक आवाजों के बारे में लिख रहे हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि वो मंत्र असल में इंसान को शांत कर सकती हैं। कासिह पैसों के बदले ग्रैंडपा को अपने YouTube चैनल पर प्रमोट करने का ऑफर देती है। ग्रैंडपा हंसकर कहते हैं कि उसने इतनी छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की अच्छी स्किल सीख ली है। ग्रैंडपा जब अमारा के बारे में पूछते हैं तो कासिह बताती है कि अमारा एक एथलीट है और उसके जीतने पर बड़ा प्राइज मिलता है। ग्रैंडपा अमारा से पूछते हैं कि वो दोबारा कब दौड़ेगी। अमारा उदास होकर जवाब देती है कि अब वो टीम में नहीं है क्योंकि वो लोग इस गांव में आ गए हैं। बात खत्म करके अमारा पेट भर गया है कहकर टेबल से उठ जाती है। रात को कासिह अमारा के रूम में आती है और उसके साथ सोने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो अपने गुजर चुके पापा को बहुत मिस कर रही थी। कासिह एक नेकलेस को देखकर अपना समझती है पर अमारा बताती है कि वो उसका है। वो आपस में बात करती हैं कि पापा हमेशा भेदभाव न करने के लिए उन दोनों को एक जैसी चीजें ही खरीद कर देते थे। कासिह अमारा से पूछती है कि क्या वो पापा को मिस करती है और अमारा पूछती है कि अगर कासिह को पापा से आखिरी बार बात करने का मौका मिलता तो वो क्या कहती। कासिह कहती है कि वो ब्रा खरीदने के लिए पैसे मांगती। फिर कासिह अमारा से पूछती है कि अगर उसे मौका मिलता तो वो पापा से क्या कहती। अमारा कहती है वो पापा को आई लव यू कहती।
खैर, दोनों के सो जाने के बाद आधी रात को अमारा उठकर देखती है कि कासिह उसके पास नहीं है। अचानक रूम का दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के ठीक सामने वाली कुएं की फोटो में कुएं के पास किसी को खड़ा हुआ देखा जाता है। अमारा जैसे ही फोटो से नजर हटाती है वो चीज गायब हो जाता है। इसके बाद बालकनी का दरवाजा खुल जाता है और अमारा वहां जाकर दूर किसी चीज को खड़े हुए देखती है जो अचानक भयानक रूप लेकर उसके पास आती है। तभी अमारा की नींद खुल जाती है। अमारा कासिह को अपने पास न देखकर उसे आवाज देती है। ठीक तभी दरवाजा खुल जाता है। अमारा उस फोटो में फिर से कुएं के पास किसी को खड़ा देखती है। ठीक तभी बालकनी का दरवाजा खुलता है तो अमारा इस बार जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, पर अमारा को दरवाजे के बाहर कोई दिखाई देता है। खैर, वो कासिह थी। कासिह बताती है कि उसे ग्रैंडपा के ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन मिल गया है। वो हैरान होती हैं कि ग्रैंडपा ने यह बात क्यों छुपा कर रखी है और अंदाजा लगाती हैं कि शायद ग्रैंडपा कंजूस हैं या इंटरनेट की डेटा लिमिट कम है। अमारा ग्रैंडपा के ऑफिस में बेरेमानियन गांव से जुड़ी पुरानी सुपरनेचुरल न्यूज की हेडलाइंस देखती है। बेरेमानियन नदी में सोना मिला, लंबे सूखे के बावजूद सिर्फ बेरेमानियन गांव में फसल हुई, बेरेमानियन डाकुओं से आजाद और प्लेग महामारी फैलने के बावजूद बेरेमानियन गांव सेफ। इसके बाद ग्रैंडपा को आते देख दोनों बहनें छुप जाती हैं। ग्रैंडपा आकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें बाहर आती हैं और अमारा ग्रैंडपा की लिखी हुई बुक उठा लेती है। वहां विश पूरी करने के रूल्स लिखे हुए थे। सीन कट होता है और अगले दिन सुबह पर आता है। हम अमारा को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। अमारा एक पेड़ पर एक अजीब सा निशान देखती है जो उसने ग्रैंडपा के ऑफिस में भी देखा था। ठीक तभी एक आदमी आकर अमारा से कहता है कि वहां मत जाओ, खो जाओगी। आदमी के जाने के बाद अमारा थोड़ा आगे जाती है और उसे उस फोटो की तरह एक कुआं दिखाई देता है। अमारा उस कुएं के पास जाती है और फुसफुसाने की आवाज सुनकर वहां से वापस लौट आती है। अगले सीन में माँ अमारा और कासिह को स्कूल छोड़ने आती हैं। माँ कासिह को तसल्ली देते हुए पूछती हैं कि क्या वो नए माहौल से डर रही है और उसे हिम्मत देते हुए कहती हैं कि शहर के बच्चे अच्छे होते हैं और वो दोस्ती करना पसंद करेंगे। डर को दूर करने के लिए अमारा अपने हेडफोन्स कासिह को देती है। अगले सीन में नए स्कूल के क्लासरूम में अमारा अपना इंट्रोडक्शन देती है। टीचर उसे बैठने को कहती हैं। यहाँ मुतिया और रियान की अमारा से पहचान होती है। स्कूल की छुट्टी के बाद रियान जानना चाहता है कि अमारा कहाँ रहती है। अमारा के बेरेमानियन बोलते ही रियान बताता है कि उस गांव के लोग किसी वक्त कुएं के भूत बेरेमानियन की पूजा करते थे। अमारा जानना चाहती है कि वो लोग यह पूजा क्यों करते थे और क्या इसके जरिए मुर्दों से बात करना पॉसिबल है या नहीं। लड़का बताता है कि जब यह भूत दौलत दे सकता है तो शायद आत्माओं से बात करवाना भी पॉसिबल हो, लेकिन इस ईविल पावर के साथ डील में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। गांव के पिछले मुखिया को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उसका बच्चा मरा गया और बीवी पागल हो गई। इसी बीच माँ और कासिह अमारा को लेने आते हैं। रात में डिनर टेबल पर कासिह माँ के साथ यूट्यूब पार्टनरशिप और महीने के 10 मिलियन कमाने की पॉसिबिलिटी पर बात करती है। माँ जब उसे पढ़ाई और फाइनल एग्जाम्स की याद दिलाती है तो वो बताती है कि वो स्कूल न जाकर यूट्यूब पर फोकस करना चाहती है। ग्रैंडपा नोटिस करते हैं कि अमारा बिना खाए चुपचाप बैठी है और पूछते हैं कि वो खाना क्यों नहीं खा रही। अमारा जब खाने का मन नहीं दिखाती तो माँ उसे खाना खत्म करने को कहती हैं क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से लगभग भूखी है। अमारा जब फिर से खाना नहीं चाहती तो माँ भड़क जाती हैं और पूछती हैं कि वो आखिर चाहती क्या है। अमारा अपना गुस्सा निकालते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम नहीं बल्कि पापा जिंदा होते। ये सुनकर माँ डिनर टेबल से उठकर चली जाती हैं। उस रात अमारा रनिंग प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उनकी गाड़ी के सामने आने वाली वही औरत अमारा से टकराती है। वो औरत अपने साथ रखी डॉल को मेरा बच्चा कहते हुए वहां से चली जाती है। फिर अमारा घर लौटती है तो सुनती है कि माँ ग्रैंडपा के आगे अपना दुख जाहिर कर रही है। उन्हें समझ नहीं आता कि अमारा उनसे इतनी नफरत क्यों करती है। वो बताती हैं कि यहाँ आने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बच्चे होने के बाद से उन्होंने कभी जॉब नहीं की थी। ग्रैंडपा उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कल वो उन्हें अपने एक दोस्त के पास ले जाएंगे जो उनके लिए जॉब का इंतजाम कर देगा। इसके बाद अमारा ग्रैंडपा के ऑफिस जाकर विश पूरी करने वाले उस पेज की फोटो क्लिक करती है और जंगल के अंदर उस कुएं के पास जाती है। अमारा अपनी विश पूरी करने के लिए बुक में लिखे रूल्स को फॉलो करके एक मंत्र पढ़ती है और अपनी विश पूरी करने की कोशिश करती है। वो पापा का दिया हुआ नेकलेस उतारकर अपने हाथ में लेती है और विश मांगते हुए कहती है, मैं आखिरी बार अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। फिर वो उस नेकलेस को कुएं के अंदर फेंक देती है। अमारा को जब अपने पापा या किसी और की कोई आवाज नहीं सुनाई देती तो वो वापस लौट आती है। अगले दिन सुबह जब माँ अपनी दोनों बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो वो नोटिस करते हैं कि गांव के सभी लोग उनकी तरफ बहुत अजीब और डरावने तरीके से घूर रहे हैं। खैर, माँ उन्हें स्कूल छोड़कर वापस आ जाती हैं। माँ घर लौटकर जब साफ सफाई कर रही थी तो ऊपर की मंजिल से एक आवाज सुनकर उसे अपने पापा समझती हैं और अपने काम में
लगी रहती हैं। अचानक कोई चीज उनके पैर खींचकर उन्हें ऊपर की तरफ उठाने लगती है और वो मदद के लिए अपने पापा को आवाज देती हैं। फिर वो इनविजिबल पावर उन्हें छोड़ देती है। इसके बाद वो पॉजेस्ड होकर खड़ी होती हैं और बेजान होकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। इधर हमारा एक बुक के कवर पेज पर दो बेटियों के साथ खड़ी माँ की फोटो में से माँ का चेहरा पेन की इंक से काट देती है। इसके बाद अमारा के मुंह से अचानक कुछ काला काला निकलने लगता है तो वो दौड़कर वॉशरूम में चली जाती है। मुतिया अमारा का यह अजीब बिहेवियर देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। अमारा मुतिया को वहां से चले जाने को कहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद रियान अमारा को अकेले खड़े हुए देखता है। अमारा बताती है कि उसने अपना फोन खो दिया है और रियान से एक बाइक टैक्सी बुला देने को कहती है, पर रियान उसे खुद अपने साथ घर छोड़ने का ऑफर देता है। घर से थोड़ी दूर पहले ही अमारा उसे उतार देने को कहती है। रियान हल्के मजाक के साथ अलविदा कहकर चला जाता है और अमारा उसे घर छोड़ने के लिए थैंक्स कहती है। रियान के जाने के ठीक बाद अचानक वही मिस्टीरियस बूढ़ी औरत अमारा से कहती है, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। तब अमारा जल्दी से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में अमारा ग्रैंडपा से पूछती है कि माँ उसे स्कूल से लेने क्यों नहीं आई। ग्रैंडपा बताते हैं कि कासिह को तो ले आए थे, लेकिन अमारा का फोन बंद होने की वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। ग्रैंडपा आगे बताते हैं कि उनकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनका पैर टूट गया है। अमारा गिल्टी फील करते हुए दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है। रात में ग्रैंडपा अमारा से पूछते हैं कि क्या वो गाड़ी चला सकती है। अमारा के यहाँ बोलने पर ग्रैंडपा उसे कल गाड़ी लेकर अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए कहते हैं। अमारा ग्रैंडपा से खुद गाड़ी चलाने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि अमारा के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्हें अपनी नॉवेल लिखने के लिए एक बेहतरीन इंस्पिरेशन मिल रही है और वो अपना लिखना जारी रखना चाहते हैं। कुछ देर बाद अमारा खाना लेकर माँ के रूम में जाती है तो देखती है कि माँ वहाँ नहीं है। वो टेबल पर खाना रखकर वापस लौटते वक्त दरवाजे के पीछे ब्लैंकेट में लिपटी हुई किसी चीज को देखकर उसे अपनी माँ समझ लेती है। चादर हटाते ही वहाँ से एक भयानक एंटिटी बाहर निकलने लगती है। ठीक तभी कसीह आकर लाइट ऑन कर देती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अमारा माँ को बेड पर ही सोती हुई देखती है। खैर, इसके बाद अमारा घर की साफ सफाई शुरू करती है। कसीह अपना सामान रॉकिंग चेयर से हटा लेती है। फिर अचानक रॉकिंग चेयर अपने आप हिलने लगती है। ये आवाज सुनकर अमारा चेक करने आती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर एक और आवाज सुनकर अमारा बुरी तरह डर जाती है। इस बार अमारा वहां उस एंटिटी को देख लेती है और दौड़कर अपने रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अमारा डरते डरते जैसे ही आगे आती है, कोई चीज उसका गला दबाकर उसे रूम के अंदर खींच लेती है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर आता है। कसीह दरवाजा नॉक करके अमारा को स्कूल के लिए जल्दी करने को कहती है। इसके बाद कसीह अमारा से पूछती है कि क्या उसे डर लग रहा है और अमारा का हेडफोन उसे पहना देती है। इसे लेकर उनके बीच थोड़ा हंसी मजाक होता है। इसके बाद अमारा के कॉलेज पहुंचने पर रियान अमारा को घर छोड़ने और एक साथ खाने का ऑफर देता है, तो अमारा उसे बताती है कि उसके पास अपनी गाड़ी है। फिर रियान मुतिया को हैंग आउट करने का ऑफर देता है तो वह भी मना कर देती है। बाद में रियान कहता है कि खूबसूरत लड़कियां खुश रहने की वजह से एरोगेंट होती हैं, लेकिन मुसीबत आने पर वह मदद मांगने जरूर आएंगी। फिर टिफिन पीरियड में मुतिया और उसकी सहेलियां अमारा को जबरदस्ती पकड़कर एक रूम में ले जाती हैं। वहां दीवार पर लिखा था कि मुतिया का पापा करप्ट है। मुतिया अमारा को इसके लिए ब्लेम करती है और कहती है कि उसने शुरू से अमारा के साथ अच्छा बिहेव किया, फिर भी अमारा उसके और उसके पापा के बारे में अफवाहें फैला रही हैं। अमारा इस बात से इनकार करती है तो मुतिया की दोस्त कहती है कि लिखा हुआ शब्द जकार्ता की लैंग्वेज का है जहां से अमारा आई है। मुतिया दावा करती है कि रियान ने उसे सब बता दिया है और रियान से रिजेक्ट होकर अमारा बदले की आग में यह सब सस्ते काम कर रही है। मुतिया अमारा के चेहरे पर मार्कर से निशान बनाकर चली जाती है। बाद में अमारा खुद को साफ करके क्लास में आती है। अमारा क्लास में लेट पहुंचती है तो टीचर उसे एग्जाम देने से मना कर देते हैं और क्लास से बाहर निकल जाने को कहते हैं। अमारा क्लास के बाहर बैठकर गुस्से में जल रही होती है। अचानक मुतिया अपना कंट्रोल खो देती है और पेन अपनी ही आंख में घुसा लेती है। अमारा अंदर आकर मुतिया की ऐसी दर्दनाक हालत देखती है। तब रियान दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। अमारा बुरी तरह भड़क कर रियान के पीछे जाती है और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है। अंदर रियान आईने के सामने से हट जाता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आईने में वैसे ही रह जाता है। अमारा जानना चाहती है कि रियान ने मुतिया से उसके बारे में झूठ क्यों बोला। रियान दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। ठीक तभी रियान आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। तब इविल पावर रियान को खींचकर आईने के पास ले जाती है और अमारा दरवाजा खोलकर देखती है कि रियान आईने पर अपना सर पटक रहा है। ये नजारा देखकर अमारा दौड़कर कॉलेज से निकल जाती है। अमारा अपनी माँ के पास लौटकर रोते रोते उनसे माफी मांगती है।
अमारा समझ जाती है कि उसकी अपनी ही गलती की वजह से माँ की आज यह हालत हुई है। माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माँ आगे कहती हैं कि अगर उनके बस में होता तो वो भी यही चाहती कि अमारा के पापा जिंदा रहें, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है। अमारा गिल्ट में आकर माँ को गले लगा लेती है। इसके बाद अमारा ग्रैंडपा से बेरेमेनियन तांत्रिक रिचुअल के बारे में पूछती है और बताती है कि इसी की वजह से आज उसकी माँ इंजर्ड हुई है। जब वो इसे रोकने का तरीका पूछती है तो ग्रैंडपा जवाब देते हैं कि वो सालों से यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है। ग्रैंडपा बताते हैं कि सालों से किसी ने यह रिचुअल परफॉर्म नहीं किया था। वो खुद इसे करना चाहते थे पर डर की वजह से पीछे हट गए थे, लेकिन आखिरकार अमारा ने यह कर ही डाला। इसी बीच कासिह आकर अमारा से पूछती है कि क्या वो ठीक है। अमारा स्कूल से कासिह को लाना भूल जाने के लिए सॉरी कहती है और उसे खुश करने के लिए कुछ खरीद कर देने का ऑफर देती है, लेकिन कासिह भड़क कर कहती है कि उसे अमारा पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए था। कासिह कहती है कि अमारा हमेशा दूसरों की अटेंशन पाना चाहती है और खुद को इग्नोर्ड फील करती है, लेकिन उसने खुद कभी माँ, पापा या कासिह पर ध्यान नहीं दिया। ग्रैंडपा जैसे ही कासिह को शांत करने की कोशिश करते हैं, अचानक एक इनविजिबल पावर कासिह को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है। कासिह खुद को स्टैब करने ही वाली थी कि अमारा किसी तरह उसे बचा लेती है, लेकिन इसमें वो खुद जख्मी हो जाती है। अमारा ग्रैंडपा को माँ और कासिह का ख्याल रखने को कहकर वहां से चली जाती है। अमारा उस बूढ़ी औरत को ढूंढ निकालती है और पूछती है कि बेरेमेनियन को आखिर कैसे रोका जाए। बूढ़ी औरत गुस्से में कहती है, तुम्हें उन्हें जगाना नहीं चाहिए था। बूढ़ी औरत बेरेमेनियन का असली डार्क सच सामने लाती है। वो बताती है कि कई सालों से सबने भयंकर डर के साए में दिन गुजारे हैं और किसी ने भी उसे बुलाने की हिम्मत नहीं की। अमारा जानना चाहती है कि बेरेमेनियन के जरिए गांव की तरक्की या भलाई क्यों नहीं हुई। बूढ़ी औरत बताती है कि इस एंटिटी से कुछ अच्छा नहीं मांगा जा सकता, इससे सिर्फ दूसरों की बर्बादी ही मांगा जा सकता है। यह कोई आम विश पूरी नहीं करता, बल्कि हम जिन्हें नापसंद करते हैं या जो हमारा नुकसान करते हैं, यह उन्हीं पर अटैक करता है। बूढ़ी औरत बताती है कि जब उन्होंने इस तबाही को रोकने की फरियाद की थी तो उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बेरेमेनियन ने उनके बच्चों को कुएं में फेंक कर मार डाला था। अमारा रोते हुए जब इसे रोकने का रास्ता पूछती है तो बूढ़ी औरत साफ बता देती है, बेरेमेनियन को रोकना इम्पॉसिबल है। बूढ़ी औरत बताती है कि बेरेमेनियन को रोकने का इकलौता रास्ता यही हो सकता है कि अमारा खुद को सैक्रिफाइस कर दे। वो औरत जाने से पहले कहती है, जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए होता है, लेकिन कोई भी उसकी सही कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। अमारा पहले से कुएं में फेंके गए नेकलेस को दोबारा कुएं में फेंक कर कहती है कि वो अब और किसी को तकलीफ में नहीं देखना चाहती। तब वो औरत वापस आकर कहती है, अगर तुम नेकलेस को सैक्रिफाइस करोगी तो बेरेमेनियन तुम्हें सजा देगा, वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज छीन लेगा। सिचुएशन समझते ही हमारा घर की तरफ भागना शुरू करती है। इसी बीच कसिह पॉजेस्ट हो जाती है और ग्रैंडपा को एक झटके में उठाकर फेंक देती है। हमारा वापस आकर कसिह को उस घोर में चलते हुए देखती है। कसिह जैसे ही ऊपर से जंप लगाती है, अमारा किसी तरह उसे बचा लेती है। वो कसिह को लेकर घर के अंदर आती है। अमारा जब कसिह पर बैंडेज लगा रही थी, ठीक तभी माँ चीख पड़ती है। ग्रैंडपा अमारा को वहीं छोड़कर खुद अपनी बेटी के पास जाते हैं। अचानक ग्रैंडपा डर के मारे अमारा को आवाज लगाने लगते हैं। ग्रैंडपा अपनी बेटी को लेकर जैसे ही बाहर आते हैं, अमारा समझ जाती है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि बेरेमेनियन है। दोनों बहनें मिलकर ग्रैंडपा को बचाने के लिए जैसे ही बाहर जाने लगती हैं, तभी ऊपर से फिर से माँ की आवाज सुनाई देती है। अमारा कसिह को एक जगह संभाल कर वेट करने को कहती है और खुद ऊपर चेक करने जाती है। अमारा ठीक सामने अपनी माँ को देखती है। तब माँ की असली आवाज चीख कर वार्न करती है कि वो नकली आवाज उनकी नहीं है और कोई ईविल पावर उनका रूप लेकर बात कर रही है। अमारा सामने खड़ी औरत को गायब होते देखकर जैसे ही कसिह को लेकर नीचे आती है, उसे एक और साया सामने खड़ा दिखाई देता है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। अचानक उनकी असली माँ उनके सामने आ जाती है। खैर, वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हो जाते हैं। फिर वो ईविल स्पिरिट उसकी माँ और कसिह को खींच कर ले जाती है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तब अमारा को उस बूढ़ी औरत की वार्निंग याद आती है। जब हमने इसे रोकना चाहा था तो बेरेमेनियन ने हमारे बच्चों को कुएं में फेंक दिया था। तब अमारा जल्दी से कुएं के पास आती है, माँ और कसिह को बचाती है और खुद कुएं में कूद जाती है। कुछ देर बाद गांव वाले कुएं से बेहोश अमारा को बाहर निकालते हैं और उसकी फैमिली को बचा लेते हैं। अगले दिन सब मिलकर उस कुएं को बंद कर देते हैं और अमारा की फैमिली इस श्रापित गांव को छोड़कर जाने की तैयारी करती है। अमारा अपने ग्रैंडपा की लिखी हुई नॉवेल सहसात देखती है। वहां लिखा था, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। अमारा ने अपने पापा की दी हुई आखिरी निशानी, वो नेकलेस कुएं में फेंक दिया था, इस उम्मीद में कि बेरेमेनियन उसकी विश पूरी करेगा। लेकिन अमारा को यह पता नहीं था कि बेरेमेनियन कोई विश पूरी नहीं कर सकता, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं का नुकसान कर सकता है जो अमारा को गुस्सा दिलाते हैं। लेकिन गुस्सा और दुख इंसान के दिल में लगभग एक साथ ही आते हैं।
नतीजा ये हुआ कि अमारा जिनसे प्यार करती थी वो एक एक करके शिकार होते गए और अपनी जान कुर्बान करने पर ही बेरेमेनियन को रोकना पॉसिबल था। अमारा समझ जाती है कि ग्रैंडपा को सब कुछ पहले से ही पता था। वो ग्रैंडपा के पास जाकर कहती है कि सब जाने के लिए तैयार हैं। ग्रैंडपा उसे गाड़ी में बैठने को कहते हैं और बताते हैं कि वो आखिरी बचा हुआ काम निपटाकर दूसरी गाड़ी से उनके पीछे पीछे निकल आएंगे। अमारा तब वो नॉवेल दिखाकर कहती है कि माँ, कसिह और पूरी फैमिली इस नॉवेल की ही वजह से लगभग मौत के मुंह में चली गई थी। इसके बाद अमारा अपनी माँ और बहन को लेकर इस गांव से चली जाती है। मूवी के आखिरी सीन में ग्रैंडपा उस फोटो वाले कुएं के पास बेरेमेनियन को देखते हैं। तभी उनके सामने का दरवाजा खुलता है, कोई चीज उनकी तरफ आगे बढ़ती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।